एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा में ग्रांट और अरियर भुगतान को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मामले में आरोप है कि पात्र कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया गया है, जबकि कुछ अपात्र लोगों को नियम के विरुद्ध लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे ने शासन की निगरानी व्यवस्था और फिर वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेतन सिंह राजपूत ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में भुगतान प्रक्रिया के दौरान कई स्तरों पर गड़बड़ियां की गई हैं। उनके मुताबिक कुछ कर्मचारियों का एरियर तैयार ही नहीं किया गया है, जबकि 89 दिनों की अल्पकालिक सेवा को नियमित सेवा मानकर भुगतान गणना की गई है। साथ ही 1 अप्रैल 2000 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को भी एरियर लाभ देने का मामला सामने आया है। राजपूत का आरोप है कि स्वीकृत पदों की स्थिति और पात्रता संबंधी नियमों को नजरअंदाज कर कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, संदिग्ध भुगतानों पर रोक और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि सरकार इस पर सख्त कदम कब उठाएगी और यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये विवाद और गहरा सकता है। मैं चेतन सिंह राजपूत समाज सेवी व्यक्ति हूं और आज जो हम जिस मामले पे बात कर रहे हैं ये सरकार के एक निर्णय था कि जितने भी 1/4/2000 से पहले गवर्नमेंट पद पर 5 कॉलेजेस के अंदर एसएटीआई पॉलिटेक्निक, ग्वालियर वाली MIGS और श्री वैष्णव और एक और कॉलेज है इंदौर का ही है, ऐसे 5 कॉलेज के जितने भी कर्मचारी हैं जो 1/4/2000 के पहले शासन के अपने पदों पर जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी उन लोगों का 6 पे एरियर्स के हिसाब से उनका अमाउंट बनाया जाए। इस मामले का ये पूरा मामला है। इसमें लगभग 39 करोड़ की एक फाइल सिर्फ एसएटीआई इंजीनियरिंग की है और बाकी टोटल मिलाकर ये 156 करोड़ के लगभग की फाइल है। तो ये भोपाल के आसपास के कॉलेजों का मामला है या पूरे समय एमपी में ऐसी जिस रूल के तहत ये 5 कॉलेजेस चल रही हैं, ऐसी ये 5 ही कॉलेज हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कहाँ कहाँ है ये? एक ग्वालियर में है, 2 विदिशा में है, 2 इंदौर में है। जी कॉलेज कौन कौन से? कॉलेज हैं एसएटीआई विदिशा इंजीनियरिंग, एसएटीआई पॉलिटेक्निक और एक है अपना MIGST जो अपना यहाँ पर है इंदौर का है, अपना ग्वालियर का है, और 2 इंदौर की श्री वैष्णव है और एक और है, इसका नाम इसमें वो थोड़ा सा उल्टा है। तो घोटाला हुआ है इसमें 6 पे एरियर्स के नाम पर जिन कर्मचारियों का जो पात्र कर्मचारी थे इसमें से उनका नाम तो साइड है। ये पूरा मामला हमारा आज का जो है ये एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज का है जो विदिशा वाली है। इसमें अपात्र लोगों को इस लिस्ट में रखा गया है और पात्र लोगों को उस लिस्ट से हटा दिया गया है। कई ऐसे नाम हैं और अगर उस पूरी जांच की जाएगी तो हो सकता है कि 80% प्लस नाम उसमें गलत निकल जाएं। कहाँ शिकायत की आपने अभी तक? हमने इसकी वित्त विभाग में की हुई है, वित्त मंत्री के यहाँ पर की हुई है, टेक्निकल मंत्री के यहाँ पर की हुई है, साथ में कलेक्टर विदिशा को की हुई है, संपरीक्षा जिसने ऑडिट किया है जो इसका पूरा ऑडिटर डिपार्टमेंट था वहाँ पर की हुई है, फीस विनियामक को की हुई है और लगभग 10 जगह हैं जहाँ हर जगह पर हमने इस पर कार्रवाई के लिए मांग उठाई है। ठीक, कुछ अभी आपने शिकायत के बाद सिर्फ एक संपरीक्षा ऐसा विभाग है, लोकल निधि संपरीक्षा जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, कि उसने एक मुझे आवेदन अब वो जरूर रिटर्न लेटर लिखा है कि हमने आपके जो कागज़ है फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा आज तक किसी भी विभाग से मेरे पास तक कोई जवाब या जानकारी नहीं आई है। कितने करोड़ का घोटाला है? ये अकेला एसएटीआई का 39 करोड़ रुपए की फाइल गई हुई है। इसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो कागज़ हैं उन कागज़ के अनुसार लगभग 80% प्लस जो फाइल है वो गलत है। मतलब अगर जांच की जाएगी तो 80% से ज़्यादा लोगों के साथ में ये गलत पाया जाएगा। थैंक यू।